आई है ये लो किशोर प्रभु तो व्यापक ब्रह्मो प्रभाव न जान। हरि बचन विवाद व्यथा करता अनुशासन का दृढ़ भावन मानी निज वंश की तार बजाता प्रभु परितार उतार चढ़ाव न जान। दिन नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। कृपा बड़ी प्रभु कुशाई मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगो जय विदरस जाई मुनि नायक सो करो उपाय। मेरा क्रोध कैसे शांत हो जा। देखो देखो अपने भैया को देखो, टेढ़ा ताक रहा है मेरी ओर। इसको देखो राम, मैंने तुम्हारे लघुपति लक्ष्मण के लिए कठोर निर्णय ले लिया है कि यदि आज तुम्हारे लघुपति लक्ष्मण अनुज लक्ष्मण के कंठ पर मैंने अपने परश का प्रहार ना किया राम, तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। तुम मेरे मार्ग से हट जाओ राम, मैं सुदंड को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा राम, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हटो मेरे मार्ग से राम, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्षमा कर देना, आप लक्ष्मण का वध ना करें। लक्ष्मण तो मुझसे छोटा है। आप अपने परश का प्रहार मेरे कंठ पर कर दें। आप मेरे प्राण नहीं हैं, परंतु मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दें। यह छोटा है, मैं बड़ा। आप इसका वध कर देंगे तो मैं अपने लक्ष्मण की अर्थी को कंधा नहीं दे पाऊंगा। यह संसार मुझे धिक्कारेगा, कहेगा कैसा लोक नायक राम है जिसने अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अपने भाई के प्राणों का बलिदान करवा डाला। बड़े भाग्यशाली है वो लोग, भगवान ने जिसे भाई दिए हैं, और मुझसे भी भाग्यशाली है वो लोग जिन भाइयों में आपस में प्रेम है। परंतु बड़े अभागे हैं वो लोग जिन्हें भगवान ने भाई नहीं दिए। मैं अयोध्या से चला था, हेलो, ये भैया केसलाल कटरा से 101 पुष्प मुद्रा इसी श्रृंखला में मेरी मैया के द्वारा कहे गए अनमोल वचन आप श्रवण करें ना, श्रवण करें। मैया ने चलते समय कहा हे राम बचन मुसले, जैसे लक्ष्मण को लिए जा रहे वैसा ही मुझे सौंप देना।
जाएगा या मुझसे पीछे जाता और जग से पहले जाएगा। मैं अपनी मैया को किस तरह समझाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लाल का बड़े कष्टों से पालन पोषण किया। उन सरल कुओं में जिस समय मेरा लाल वस्त्र गीले कर देता था, मेरी माँ मेरे लाल को सूखे में सुलाकर स्वयं गीले में सो जाती। मैया तड़पड़ा उठेगी। सब अवध पटा देना, सरयू की ठंडी लहरों में फिर अपने हाथ बहा देना। धीरज दे उन्हें समझा देना, है राग वेद की बिने सुने, लौट महंगा चल जाना। राम, लक्ष्मण का वध मेरा उद्देश्य नहीं है राघव। तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं को देखकर ऐसा लगता है राम कि एक भी अश्रु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया राम, तो ये धरातल रसातल में चली जाएगी। राघवेंद्र, अपने अश्रुओं को रोक लो। कैसे रोक? देखिए, आप लोग सुन रहे हैं, प्रभु संसार में समस्त वस्तु मिल जाती है ना, पत्नी मिल जाती है, पुत्र मिल जाते हैं, धन मिल जाता है, यश मिल जाता है, परंतु अगर इस संसार से एक बार भाई चला गया तो वह पुनः फिर नहीं मिलता ना। मिल जाते हैं जगत में पत्नी पुत्र हजार, मिलता है नहीं यह भाई बारंबार। कट गई भुजायत भाई की, तोरण में रही कमान रहा, भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहा। आपके परश ने ना जाने कितनी माताओं की गोदी सुनी, ना जाने कितने भाइयों के भाई छीन लिए, और आपके इस परश की रक्त पिपासा आज भी शांत नहीं। आज तो आपका यह परश
हमारी अनुज विराट लक्ष्मण के ही ऊपर उठ गया ना। क्षत्रियों ने कभी भिक्षा नहीं मांगी, परंतु आज यह राम झोली फैलाकर अपने लाभ की प्राणों की भिक्षा मांगी। और इसी श्रृंखला में बदले में मेरा कंठ का पूरी करने की क्षमा करनी। राम, क्षत्रिय कुल में तुमने जन्म लिया है, इसलिए भिक्षा मांगना तुम्हें शोभा नहीं देता है, और विशेष करके प्राणों की भिक्षा मांगना। ये भिक्षा मांगने का अधिकार तो ब्राह्मणों को दिया गया है। ब्राह्मण भिक्षा दे, भिक्षा दे, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, पर तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर अपने भाई को बचाने के लिए अपने कुल धर्म का भी बलिदान करने में लगे हुए। राम, राघवेंद्र, रोना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर यदि तुमने रोना सीख लिया राम, जो संसार बड़ा स्वार्थी है, इतना रुलाएगा, इतना रोना पड़ेगा राम कि नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं की भी कमी पड़ जाएगी। इसलिए इस संसार में आए हो तो तुम्हें रोना नहीं है, अपने पुरुषार्थ को निमित्त बनाओ और पुरुषार्थ को निमित्त बनाकर आगे बढ़ो। विजय तुम्हारे चरण चूमेगी राम। अरे रोना सीख लिया तो इतना रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा कि जिसकी कल्पना ये परशुराम भी नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए, मैं इसका वध नहीं करूंगा, और इसका ही नहीं, तुम्हारे कुल में जन्म लेने वाले किसी भी क्षत्रिय का मैं वध नहीं करूंगा। क्यों? इसका कारण यह है कि मैं अपनी माता को वचन दे चुका हूं कि इक्ष्वाकु कुल पर मैं कभी फरसा नहीं चलाऊंगा। मेरी माता का कुल पितृकुल इक्ष्वाकु वंश है। मेरी माता ने मुझसे बताया था कि परशुराम, तुमने 21 बार क्षत्रियों को मारने का जो प्रतिज्ञा की है, निर्णय लिया है, तो संसार के क्षत्रियों को मारना, लेकिन इक्ष्वाकु वंश पर प्रश्न चलाना चलाना, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश उत्पन्नो रेणु नाम नरहदिता तस्य कन्या महाभागा कामल्या नाम रेणुका। इक्ष्वाकु में रेणु नाम के एक राजर्षि पैदा हुए थे, उनकी मैं कन्या हूँ, इसलिए पिता के नाम पर ही मुझको रेणुका कहा जाता है। इसलिए परशुराम इक्ष्वाकु पर फरसा मत चलाना। अब जरा विचार करो कि जब 16 साल का एक बालक अपनी माता को दिए गए वचन की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार है, तो 16,000 वर्ष का ब्राह्मण क्या अपनी माता की मर्यादा तोड़ेगा? राम, मैं लक्ष्मण का वध नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन एक बात बता दें, अपने हाथ का लगाया हुआ वृक्ष कोई नहीं काटता, लेकिन वृक्ष में जब कुछ डालियां ऐसे निकल आए जो वृक्ष के विकास में बाधक बन जाए, तो वृक्ष लगाने वाला वृक्ष नहीं काटता है, लेकिन डालियों को छांट करके गिरा देता है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती है। उसी प्रकार से इसको छांट रहे थे, इसमें कुछ ऐसे अवगुण आ गए, छटना बहुत आवश्यक है। और तुम्हें लग रहा है कि परशुराम जी हमारे भाई को मारे डाल रहे हैं, तो ऐसा करो, हम पीछे हटे जा रहे हैं, हम पीछे हटे जा रहे हैं, लेकिन ये याद रखना कि तुम इसके बड़े भाई हो, तुम्हारा भी ये धर्म है कि लक्ष्मण का जीवन उज्जवल हो, यही बड़े भाइयों का कर्तव्य होता है। इसलिए लक्ष्मण के जीवन में जो अवगुण आ रहे हैं, हम छांटे और चाहे तुम छांटो, छटना चाहिए। हम पीछे हटे जा रहे हैं, तुम इनको ले जाओ और एकांत में इनको खुद ठीक कर देना, ठीक है? जाओ। राम जी की करुणामयी वाणी सुन करके
प्रभावित है नन्हे लाल